वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि वज़ीर आज़म, गवर्नर सिंध और 2 वफाकी वज़रा को घोटकी में इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर नोटिस की बजाय उन्हें वहाँ इलेक्शन तक मुअत्तल किया जाए। अच्छी बात है कि इलेक्शन कमीशन ने एक कैंडिडेट की शिकायत पर वज़ीर आज़म को नोटिस जारी किया है। उस मुलाकात में गवर्नर सिंध भी मौजूद थे, उस मुलाकात में 2 वफाकी वज़ीर भी मौजूद थे और शायद कोई और भी ऐसे लोग हों जिनको इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होने के बाद हल्के में नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा इत्मीनान सिर्फ नोटिस से नहीं होगा। ये तो एक पहला कदम है जो इलेक्शन कमीशन को बहरहाल लेना था। जो अखबारात में रिपोर्ट हुआ है उसके मुताबिक इलेक्शन जो हो रहे हैं वहाँ पर ज़िमनी उस पर बात हुई है। उस पर जो वहाँ के कैंडिडेट हैं उन्होंने कोई मुतालबात रखे हैं, जो पीपल्स पार्टी मुखालिफ कैंडिडेट उन्होंने कुछ मुतालबात रखे हैं, उस पर वज़ीर आज़म ने यकीन दहानियाँ कराई हैं। उसमें वज़ीर आज़म ने गवर्नर सिंध से राब्ते में रहने के लिए उनको कहा है। अगर ये तमाम बातें वहाँ हुई हों, जो यकीनन हुई होंगी, ये मुमकिन नहीं है कि वज़ीर आज़म वहाँ सिर्फ ताज़ियत के लिए गए हों, वो इलेक्शन पर असरअंदाज होने के लिए गए थे। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वज़ीर आज़म को मुअत्तल किया जाना चाहिए जब तक ये इलेक्शन वहाँ होता है। गवर्नर को उनके ओहदे से हटाया जाना चाहिए जब तक ये इलेक्शन वहाँ होता है, और जो 2 वफाकी वज़ीर वहाँ पर गए थे उनको उनके ओहदों से हटाया जाना चाहिए जब तक वो वहाँ पर इलेक्शन हो जाता है। नैब और उसका चेयरमैन इस वक्त हुकूमत के हाथों यरगमाल हैं और उनसे कोई बईद नहीं कि वो किसी को भी और कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। नैब जो कुछ इस मुल्क में कर रही है पीपल्स पार्टी के साथ और अपोजिशन की दीगर जमातों के साथ, तो उनसे कोई बईद नहीं है कि किसी दिन किसी को भी गिरफ्तार कर लें। हो सकता है कि मुझे भी किसी दिन गिरफ्तार कर लें, तो जब वो करेंगे तब हम उससे बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं समझता हूँ कि अगर न्याजी साहब चाहेंगे कि नैब के ज़रिए जिसको चाहें गिरफ्तार कर लें, वो गिरफ्तार कर लेंगे। देखिए, अगर वाली बात है ना, अभी तो जब होने दें फिर हम देखेंगे। फ़िलहाल तो जो बंदूक मारेंगे नैब को, करेंगे क्या? नहीं, बंदूक तो हमने पहले भी नहीं मारी, हमने अब भी नहीं मारेंगे। हम जो हमारा आइन और कानून के अंदर रहते हुए एहतजाज का हक है उसको भी इस्तेमाल करेंगे। सिंध के लिए आप भी हैं रेस में? नहीं, मेरा कोई नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब हैं और इंशाअल्लाह ताला यही रहेंगे, और तमाम पीपल्स पार्टी के अरकान का उनके ऊपर इत्तफाक है। उन्होंने कहा कि प्रोटेक्शन ऑर्डर आईनी तौर पर हर उस रुकन का हक है जो मुंतखब होकर आया है, और जिन 2 अरकान के ऑर्डर जारी नहीं किए गए हैं ये आइन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। 2 मेंबरान का, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया गया है, तो अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कोई एहसान नहीं किया है स्पीकर ने या हुकूमत ने। ये आसिफ अली जरदारी साहब का, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का हक बनता है कि वो असम्बली के अंदर नुमाइंदगी करें अपने लोगों की। इसी तरह जो 2 और मेंबर हैं, मोहसिन दावर साहब और अली वज़ीर साहब, उनका भी हक बनता है। उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, अदालत उसका फ़ैसला करेगी कि सही है कि गलत हैं। लेकिन जब तक वो उस इलाके के लोगों के मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनको असम्बली में आकर उनकी नुमाइंदगी का हक पहुँचता है, और समझते हैं कि उनका भी प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है वो जारी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली में 3 रोज़ के बाद बजट पर कार्रवाई का आगाज़ होना खुश आइंद है और ऐवान में कार्रवाई चलनी चाहिए। बजट के पास होना या ना होना एक अलग चीज़ है। असम्बली में बजट के ऊपर डिबेट होना लाजमी चीज़ है, जिसको जो हुकूमती अरकान है या जो हुकूमती साइड है वो उसको उस तरह समझ नहीं रही थी। अगर उन्होंने 3 दिन गुजरने के बाद इस बात का एहसास कर लिया है कि असम्बली की कार्रवाई को चलना चाहिए बावजूद इख्तलाफात के, और बजट के ऊपर जो अपोजिशन का नुक्ता नज़र है उसके, तो ये एक अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि जो हुकूमती मेंबर्स हैं, जो ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म हैं, उनको जो आइनी, कानूनी, अखलाकी, जमहूरी तकाज़े हैं उनको ज़रूर पूरा करना चाहिए। जो रिवायत है उनको ज़रूर पूरा होना चाहिए।